ओके। नमस्कार, जन मीडिया टीवी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर गरिमा विश्वास, जो कि एक योग थेरेपिस्ट है। और इस कोरोना काल में जैसा कि आप जान रहे हैं कि योग चिकित्सा और पद्धति पे आज कल बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो आज हमारे व्यूअर्स के लिए एक खास प्रोग्राम है जिसमें कि हमारे साथ डॉक्टर गरिमा विश्वास जी बन चुकी हैं। नमस्कार डॉक्टर गरिमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है जन मीडिया टीवी में। थैंक यू सो मच। थोड़ी आपकी आवाज कम आ रही है, तो थोड़ा आपको ओके। यू हैव टू स्पीक लाउडली। मैं तो यस यस आई विल। जी। मैम, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहेंगे कि ये पेशे से, जैसे आपकी डॉक्टर और थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते योग आपके जीवन में कैसे आया और यह वह यात्रा आपके लिए कैसी रही? ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और इस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जी। आज से अराउंड 2013 में जो मैंने अपना डीपीटी पास किया था, जी। तो उस समय मैं बीएचईएल में जॉब करती थी, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के हॉस्पिटल में जॉब करती थी। जी। आई वॉज इन माई जॉब, बट जब मेरा बेबी हुआ तो दैट टाइम आई डिसाइडेड कि मैं अपने अभी जॉब को क्विट कर दूंगी और मैं अपने थोड़े टाइम के लिए बेबी को संभालूंगी। दैट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस टाइम इसलिए मैंने अपने जॉब को क्विट किया था। एंड उसके बाद जब मैंने योग स्टार्ट किया था जस्ट फॉर माई फिटनेस, फॉर माई वेल बींग। बट वो चीज धीरे धीरे मुझे इतनी अच्छी लगने लगी कि वो चीज बहुत मुझे मैंने योग स्टार्ट किया था जस्ट ये कह सकते हैं कि हाँ, बाय प्रोफेशन आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, बाय हार्ट आई एम अ योगा थेरेपिस्ट। तो इस अच्छा। तरीके से मेरी योग में जर्नी रही और इसी जर्नी की वजह से अभी दिल्ली एनसीआर में हमारे 2 योगा सेंटर्स भी हैं, जिसमें हम जी। लोगों को भी योग करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनको सिखाते हैं कि आपको योग क्यों करना चाहिए। तो बस यही है। अच्छा मैम, मैं जानना चाहूंगा कि मैम, योग चिकित्सक के रूप में आपने सबसे अधिक प्रेरणादायी क्षण क्या अनुभव किया? वैसे तो एज अ योगा थेरेपिस्ट मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंस्पिरेशनल मोमेंट रहे हैं। जी। क्योंकि हमारे क्लिनिक में, हमारे योगा सेंटर्स में ऐसे लोग आते हैं और उनको उनके साथ भी मेरे बहुत सारे इंटरेस्टिंग हमारे किस्से हैं। बट मैं एक किस्सा है जो मेरी लाइफ से रिलेटेड है, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। जी, हम जब भी मैंने सुनना योग जानना स्टार्ट चाहेंगे। नहीं किया था, जी। अच्छा, जब मैंने योग स्टार्ट नहीं किया था, मुझे एक तरीके से डार्क फोबिया था बचपन से, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। अच्छा। एंड वो चीज काफी टाइम तक मेरे साथ रही भी साथ में। पर जब मैंने योग स्टार्ट किया तो इतनी ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ आ गई कि वो जो फोबिया था मुझे अंधेरे से, डार्क फोबिया था, वो पूरे तरीके से मेरे माइंड से चला गया। ये अच्छा। मेरे अंदर एक बहुत बड़ा योग करने के बाद चेंज था। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशनल मूवमेंट था मेरी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, मुझे एक फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक देने के लिए। ये बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। जी। जी, आपने मतलब आपने अपने पर्सनल मूवमेंट्स को अगर योग के साथ जोड़ा तो ये हमारे व्यूअर्स को और भी उत्साहित करेगा कि योग के माध्यम से इस तरह के जो फोबियाज हैं उनको भी बाहर किया जा सकता है। बिल्कुल कोविड बिल्कुल, हमारे कई जैसी ऐसे महामारी पेशेंट्स की हैं स्थिति। जिनको जी। हमारे आप कई कुछ ऐसे बोल रहे थे। पेशेंट्स हैं जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर है, कोई हम्म। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, किसी तरीके का फोबिया है। जी। तो वो बहुत, मैंने ऐसे पेशेंट्स को देखा जो योग से जिन्होंने अपने आप को उस तरीके से अच्छा कर लिया है। अच्छा। जी। जी। ये मैम, अभी आज के सिनेरियो में देखिए, कोविड-19 जैसी महामारी जो कि पूरे भारत देश की बात ना करें, वो विश्व पटल पे ही अपना विनाश, जो विघटनकारी तत्व है वो अपना उसने विनाश दिखाया है, उसने अपनी पूरी लीला दिखाई है। इसके रोकथाम की अगर बात की जाए तो क्या ये योग से इसकी प्रतिरोधक क्षमता क्या बढ़ाई जा सकती है? क्या इसका कोविड में इसका इम्प्लीमेंटेशन किया? देखिए बिल्कुल, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है आज की डेट में लोगों को ये जानना। और इससे पहले मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगी और लोगों को भी ये चीज कहना चाहूंगी कि सब लोगों को, अभी लास्ट टाइम हमने देखा था जब फर्स्ट पैंडेमिक आया था, तब सब जी। लोगों को था कि हमको इम्यूनिटी बढ़ानी, तो सब लोग काढ़ा पीने में लगे हुए थे। हाँ सारे हाँ। घरों में काढ़े बनते थे और सब लोग काढ़े बनाते थे। जी। लेकिन केवल काढ़ा पीने से हमारी इम्यूनिटी बिल्डअप नहीं हो सकती है।
इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइक आपकी स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए, आपका रेस्ट प्रॉपर होना चाहिए, आप एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, और आपका स्ट्रेस लेवल कैसा, ये 4-5 फैक्टर हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को इफेक्ट करते हैं। जी। तो अगर हम योग की बात करें तो योग से डेफिनेटली इम्यूनिटी जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे हम अपने योग से बढ़ा सकते हैं। इसका जी। रीजन ये है कि जब भी हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हम अपनी प्राण एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। प्राण एनर्जी मतलब कि हमारी बॉडी में जो प्राण है उसको एक्सपैंड करना, ये योग का काम होता है, प्राणायाम का काम होता है। जी। तो जब हम इस एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं तो आप हर तरीके की बीमारियों से अपने आप को दूर कर लेते हैं। जब भी आपकी प्राण एनर्जी कम हो जाती है तो आपको बीमारियां अपने जकड़ में ले लेती हैं। एंड एक दूसरी सबसे बड़ी चीज, जी, हाँ, कंप्लीट करें मैम आप, उसके बाद फिर मैं पूछूं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज की स्ट्रेस, जो कि स्ट्रेस का इम्यूनिटी से बहुत बड़ा लिंक है। तो योग से हम स्ट्रेस के लेवल को, हम अपने इमोशनल वेलबींग को बहुत अच्छे से हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और सबसे बड़ा योग का एक जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है वो ये होता है कि जब भी हम योग करते हैं तो हमारे उसकी वजह से जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजनेशन और ब्लड फ्लो जो है उन ऑर्गन्स में अच्छा बढ़ जाता है। ये जी। एक रीजन है जो हमको योग से इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मेरा प्रश्न मैम ये था कि थोड़ा प्राण के बारे में बता पाएंगे हमारे व्यूअर्स को कि प्राण क्या है और उसकी शक्ति को कैसे योग के साथ हम बढ़ा सकते हैं। जैसे बिल्कुल बिल्कुल। आपने बताया कि आयाम तो बढ़ जाएगा प्राण का, लेकिन प्राण जो वायु है वो है या कुछ और तत्व है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें जानकारी दे देते तो इट्स अ। देखिए, आपने ये स्लोगन सबने सुना होगा, आजकल सब यही कहते हैं कि करो योग तो रहो निरोग, करो योग तो रहो निरोग। हाँ अगर हाँ। हम इसके पीछे का जो साइंटिफिक हम देखें कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं, तो उसके पीछे का जो साइंटिफिक सबसे बड़ा एक रीजन है वो ये है कि योग में सबसे बड़ा मूल मंत्र है प्राणायाम। जी। प्राणायाम जो होती है वो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, बट इट्स अ हम्म। पार्ट ऑफ योग, ये योग का एक पार्ट है। तो हम्म। प्राणायाम का मतलब होता है प्राण प्लस आयाम, है ना। हम्म। आयाम का मतलब होता है रेगुलेशन ऑफ ब्रीथ एंड प्राण, जिसकी वजह से हम जी। जीवित हैं, प्राण जो हमारी बॉडी में रहता है। जी। जी। एक तरीके से हमारे बॉडी में जो प्राण वायु रहती है, जो हमारी बॉडी को एक तरीके का वाइटल फोर्स होता है, जो कि हमारी बॉडी को लाइफ बना के रखता है। तो जी। प्राणायाम का काम होता है कि हमारी इस प्राण एनर्जी को एक्सपैंड करना। तो जितना ज्यादा आपकी बॉडी में प्राण एनर्जी बढ़ी होगी, जितना ज्यादा एक्सपैंडेड फॉर्म में होगी, उतना आप ज्यादा इम्यून होंगे, उतना ज्यादा आप हेल्दी होंगे। एंड जी। अगेन, अगर आपका प्राण शक्ति जो है वो कम है, अब प्राण शक्ति कम होने की रीजंस क्या हो सकते हैं? आपकी लाइफ स्टाइल, आपका ईटिंग पैटर्न, आपका स्लीपिंग पैटर्न, स्ट्रेस, मेडिकल कंडीशंस, ये सब चीजें जो हैं वो आपकी प्राणवायु को कम करती हैं। बट हमारे पास एक बहुत सिंपल सा तरीका है हमारी प्राणवायु को बढ़ाने का, बट इट्स हम्म। अ फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि ये जी। फ्री में हो जाता है। जी। तो प्राणवायु को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है प्राणायाम करना। अगर आप अच्छा। प्राणायाम करते हैं तो आपकी प्राणवायु जो है वो हमेशा एक्सपैंडेड फॉर्म में रहती है और आप अपने आप को बीमारियों से दूर रखते हैं। जी। जी। आपने देखा होगा हमेशा भगवान जो हमारे होते हैं उनकी फोटोज के पीछे एक व्हाइट कलर का बैकग्राउंड बना होता है, जिसे हम लोग ऑरा भी कहते हैं। तो वही हम्म। है कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम अपने आसपास के ऑरा को बढ़ा लेते हैं काफी। तो जी। जितना आपका ऑरा मजबूत होगा, जितना आपका ऑरा वाइडली स्प्रेड होगा, उतना ज्यादा आपकी बॉडी जो है वो शक्तिशाली होती है। और जब आपका ऑरा कम होने लगता है, इसका मतलब कि हम्म। आप डिसीज हो रहे हैं, आप बीमार हो रहे हैं। जी। जी। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा जरूरी है इस समय, क्योंकि पेंडेमिक 2 साल से चल रहा है, पीपल कुड नॉट वॉक जी। ओवर द रोड। जो वॉकिंग स्टाइल था कि हाँ 10 किलोमीटर चलना है, 3 किलोमीटर चलना है, वो आज सिमट के रह गया है। वो क्या है कि हम टेरेस पे टहल लेते हैं या फिर अपने हम्म। या, बट वो कैलकुलेशंस भी उतना नहीं होता है। तो ये जो मोटापा है या इन सब तरह की और जो बीमारियां हैं, डायबिटिक्स भी, जो ऑलरेडी डायबिटीज हम्म। ग्रसित हैं, उनके लिए एक बड़ा ही टिपिकल सा सिचुएशंस आ गया है आज की डेट में कि वो आखिर करें क्या, कैसे जो है सो अपने लाइफ स्टाइल्स को मैनेज करें, सो दैट जो जो बीमारियां, जो कोरोना का तो अलग सा इम्पैक्ट है, उसके अलावा जो बीमारियां हैं उनसे वो कैसे अपने आप को कवर अप कर पाए। इसमें मोटापा भी आता है, डायबिटीज भी आता है, और हम्म। जैसे आपने स्ट्रेस वगैरह की बात कही, वो तो उसको हम कैसे कवर अप करेंगे? ठीक है,
अगर हम इन सब बीमारियों की बात करें जिसमें आपका मोटापा है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रेस है, तो इट्स अ लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीज है ना। आपका जनरली हम इन बीमारियों को लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीज की कैटेगरीज में डालते हैं। अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं मोटापा का, तो मोटापा का सबसे पहले अगर कोई इंसान अचानक से मोटा हो रहा है, वो अभी तक हेल्दी था और अचानक से उसका वो मोटा हो रहा है, तो सबसे पहले तो रीजन फाइंड आउट करना जरूरी है कि अगर हमारे शरीर में मोटापा आ रहा है तो किस वजह से हो रहा है। मोटापे के भी बहुत सारे रीजंस होते हैं कि अगर आपकी फिजिकल इनएक्टिव हैं आप, आपकी बॉडी में किसी तरीके की मेडिकल कंडीशंस हैं, स्ट्रेस लेवल आपका बहुत ज्यादा है, या आपकी आपकी ईटिंग पैटर्न सही नहीं है। फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में थायराइड की प्रॉब्लम है या हार्मोनल इम्बैलेंस है। सबसे पहली चीज तो हमको ये रीजन फाइंड आउट करना जरूरी है। और अगर मैं बात करूं कि हाँ अभी लोग वॉकिंग पे नहीं जा रहे हैं, ये सब चीजें नहीं कर पा रहे हैं अपनी रूटीन, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है योग में सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक ऐसी चीज है जिसे हम लोग योग में कहते हैं इट्स योगिक कार्डियो, कि एक तरीके से कार्डियो का वर्क करता है योग में, ये इसलिए इसका नाम ही दिया गया है योगिक कार्डियो। तो जब हम इसको करते हैं तो हम अपने ऐसा इसको इस तरीके से बनाया गया है कि इससे हम अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच और स्ट्रेंथन कर लेते हैं साथ में। तो एक सूर्य नमस्कार जो है वो बहुत अच्छा तरीका है हमारे डायबिटीज को कम करने का, हाइपरटेंशन कम करने का, स्ट्रेस कम करने का। तो अगर मैं एक छोटे से टर्म में कहूँ, कंसाइज वे में कहूँ, तो सूर्य नमस्कार इज लाइक अ प्लेटर। जैसे हम प्लेटर में हमको सब कुछ खाने को मिल जाता है, तो वैसे ही सूर्य नमस्कार है कि अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपका उससे वेट लॉस हो जाएगा, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाएगा, आपका डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। तो अगर आपके पास कुछ भी करने का टाइम नहीं है, 1 घंटे योग करने का टाइम नहीं है, आपके पास कुछ भी करने का टाइम नहीं, तो मैं हमेशा लोगों को यही सजेस्ट करती हूँ केवल आप सूर्य नमस्कार ही कर लीजिए, तो आपका उसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है। तो ये हर कोई कर सकता है, हर किसी के लिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। अगर नी पेन है, बैक पेन है, तो हम उसके हिसाब से थोड़ा सा सूर्य नमस्कार को मॉडिफाई कर देते हैं। अच्छा मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन में जानना चाहूंगा कि ध्यान और योग दोनों को लोग समाकलित कर देते हैं, दोनों एक साथ ही आते हैं, तो इनमें क्या कोई अंतर भी है क्या विशेष तरह से? योग और ध्यान में बहुत ज्यादा कोई अंतर तो नहीं है, बहुत ज्यादा ये लोग सिमिलर ही है। बट अगर ध्यान की हम बात करें तो पहले टाइम में जो ऋषि महात्मा होते थे वो ध्यान करते थे, ध्यान के बाद धारणा करते थे, उसके बाद वो समाधि के लेवल पे पहुंचते थे। तो पहले इस तरीके से वो अपनी लाइफ को लेके जाते थे, ध्यान, धारणा और समाधि। ध्यान का मतलब होता है कि आपको अपनी किसी भी चीज पे फोकस करना, अपनी ब्रीथ पे फोकस करना। या अभी भी लोगों को लगता है कि ध्यान का मतलब यही है कि आप एक डार्क रूम में बैठ जाइए, कैंडल जला लीजिए और आप उसको देखिए, यही एक मेडिटेशन, और मेडिटेशन का करने का तरीका भी यही है। बट ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप नॉर्मली बैठे हैं, आप ऑफिस में भी बैठे हुए हैं, आप बस अपने जगह पे बैठिए, रिलैक्स होइए, स्पाइन को स्ट्रेट करिए और अपनी ब्रीथ पे फोकस करिए, तो इट्स अ मेडिटेशन। जब whenever you are focusing on your breath, it's a kind of meditation. एंड जब आप योग भी करते हैं तो आप आसन होल्डिंग के टाइम भी जब अभी आप अपनी ब्रीथ पे फोकस कर रहे हैं तो आप मेडिटेट कर रहे हैं। तो आपको अलग से बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आपको मेडिटेशन के लिए टाइम निकालने की जरूरत है। आप जो भी चीज कर रहे हैं उस चीज में फोकस करिए, अपनी ब्रीथ हो गई या आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस करें, तो इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। ऐसे तो मेडिटेशन की बहुत सारे तरीके होते हैं, कलर मेडिटेशन, त्राटक मेडिटेशन, प्रेक्षा मेडिटेशन। बट वो भी डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हैं और आप कैसा मेडिटेट कर सकते हैं। जी, ये मेरे ख्याल से ये पतंजलि का जो अष्टांग योग सूत्र है उसी उसी को मतलब ये धारणा, ध्यान, समाधि, पाद आपने जो तीन जो लास्ट हाँ उसी में है ये। हाँ, जी अष्टांग जी होते जी हैं, 8 लिम्स होते हैं, उसमें से एक है ध्यान, धारणा और समाधि। जी 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 ठीक है मैम। मैं ये भी जानना चाहूंगा, या हमारे व्यूवर्स जो है वो भी जानना चाहेंगे कि अगर हम इसका कंप्लीट पैकेजेज अगर हम देखें, जैसे क्या है कि लाइफ स्टाइल तो हमारी बढ़ रही है और मतलब थोड़ी से कंसाइज होती जा रही है। कोरोना आया तो हमारे पास तो समय मिला हमें कि हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पाए। ठीक है, तो क्या कुछ ऐसा ड्राइव है जिसको कि लेके जो है सो हम उसको कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे हम बना सकें और एक हेल्दी जो टाइम है हमारे लिए, या आप ये कहें कि एक हेल्दी डे हम बिता पाए? स्ट्रेस भी हमारे पास है, बच्चों का प्रॉब्लम है, कुछ तो इकोनॉमिकल कंडीशन लोगों की आजकल, तो उसका भी स्ट्रेस लोगों को दिखाई देता है। तो
इन सब का प्रभाव क्या हम इससे निरस्त कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली योग एक ऐसी चीज है कि आप उसे अपने फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल एंड स्पिरिचुअल लेवल, इन जी सारे लेवल पे आप योग के थ्रू वर्क कर सकते हैं। एंड अभी आपने जैसे बोला कि टाइम भी नहीं रहता है कई बार हमारे पास योग करने के लिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको योग करने के लिए हमेशा आपको एक टाइम चाहिए और आप मैट निकाल के बैठे हैं और आप योग करें। मैं इसलिए लोगों को सिखाती हूँ कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप चेयर पे बैठे बैठे भी अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, किस तरीके का योग आप कर सकते हैं, ये सीखना सबसे पहले जरूरी है। कि आपके पास 5 मिनट का भी टाइम है तो आप उस 5 मिनट में अपने आप को हेल्दी रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, हम्म यहाँ पे ये सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम मेट्रोज में रहते हैं, वहां पे ट्रैफिक में टाइम, वहां पे ऑफिस का टाइम के बीच में लोगों को सच में इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो अपने लिए टाइम निकाल पाए। इसीलिए हमने उसका कंसाइज एक बनाया हुआ है 30 मिनट्स का, और 20 मिनट्स के हमारे अलग अलग ऐसे बने हुए हैं जिसमें कि हम लोगों को सिखाते हैं कि आप अगर आपके पास 15 मिनट्स है तो आप 15 मिनट्स में कैसे योग को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अगर आपके पास 20 मिनट है तो आप कैसे योग को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस जी तरीके से चीजें हम सिखाते हैं लोगों को। जी। ये मैं इसमें मतलब और आपसे डिटेल में जानना चाहूंगा, और ये बिल्कुल। चाहूंगा कि आप का मतलब ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, उस स्ट्रेस मैनेजमेंट पे आप थोड़ा सा कैसे फोकस कर रहे हैं? क्योंकि मतलब मैं इस क्वेश्चंस में शायद आप स्किप कर गए हैं कि पीपल आर विदाउट द जॉब। ठीक है, अब आज के डेट में ऐसा कई लोगों का जॉब कट हो चुका है। एक इकोनॉमिकली दे दे कुड नॉट इजिली सस्टेन। तो उसमें जो स्ट्रेस का मैनेजमेंट है, वो क्या स्ट्रेस ओके। कवर अप है? स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो स्ट्रेस एक जगह से नहीं आ रहा है, कई जगह से आ रहा है। एक तो हेल्थ का कंसर्न है हम्म। कि अलग तरह से व्यवहार कर रही है। ठीक है, आज के डेट में हमने ये देखा है कि अगर किसी को जरूरत पड़ रही है तो आदमी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ही ऐसी, बिल्कुल। प्रॉब्लम में आदमी इमिडिएटली उपलब्ध नहीं है। तो ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? स्ट्रेस का जो मैनेजमेंट है योग के थ्रू, वो अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, तो ठीक। इसका सबसे सिंपल तरीका है, अगेन मैं आपको बोलूंगी कि प्राणायाम। प्राणायाम और योग में हमारी ऐसी बहुत सारी ब्रीदिंग टेक्निक होती है जिससे कि हम अपने स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं। जैसे कि ठीक। मैंने आपको अपना एग्जाम्पल बताया था कि डार्क फोबिया था, तो यहाँ पे उस चीज को बताने के पीछे मेरा मेन मकसद ये था कि हाँ, हमको योग करने से, प्राणायाम करने से इतनी मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है कि हमारे आसपास की जो चीजें हैं, हमारे जो सरकमस्टेंसेस हैं, हमारे जो आसपास के माहौल है, सब वो सब वही रहेगा, आपके घर की सिचुएशन वही रहेगी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वही रहेगी, लेकिन आपकी मेंटल स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाती है कि आप उन हम्म चीजों को हैंडल करना सीख जाते हैं। ये एक हम्म योग से बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट होता है कि, और क्योंकि ठीक। मैं एक बहुत इसमें एक अच्छा इंसिडेंस भी है आपको मैं वो शेयर करना चाहूंगी। क्योंकि हम लोग ठीक। हमारे क्लिनिक में और हमारे योगा सेंटर्स में पार्टनर योगा के सेशंस कई बार करते रहते हैं। जी तो हमने जो हम जो हस्बैंड हमारे यहाँ योगा करते थे वो अपनी वाइफ को लेके आए थे, जो वाइफ करती थी वो अपने हस्बैंड को लेके आए थे। तो उन लोगों सब लोगों का, हमारे पास 12-15 पार्टनर्स थे उस समय, पेयर्स आए थे, सब लोगों का ये कहना था, हस्बैंड का ये कहना था कि आजकल मैं इनको कुछ भी बोलता हूँ उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे घर में लड़ाई झगड़े बिल्कुल बंद हो गए हैं। वाइफ का कहना था कि पहले छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते थे, खाने में नमक था कम होता था गुस्सा हो जाते हैं, आजकल कुछ भी होता है गुस्सा हाँ नहीं हाँ। होता है। तो जी कहने का मतलब यही है कि जब आप योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। एक तो यहाँ पे हो गया कि हम स्ट्रेस को कैसे रिलीज करें, एंड दूसरी चीज कि हम अपने मेंटल स्ट्रेंथ को कितना कैसे इंप्रूव करें कि स्ट्रेस हमको हो ही ना। तो जी। हम इन दोनों चीजों को योग से कवर अप कर लेते हैं थ्रू द डिफरेंट डिफरेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, थ्रू डिफरेंट डिफरेंट आसन्स, थ्रू प्राणायाम। तो इन सब चीजों से हम अपने स्ट्रेस को और मेंटल स्ट्रेंथ को बहुत इंप्रूव कर लेते हैं। डॉक्टर गरिमा, मैं जानकारी चाहूंगा अपने व्यूअर्स के लिए कि आप के ऑर्गेनाइजेशंस जैसे आपने रखा है फियोफिट, इट्स अ वेरी मतलब प्रोनाउंसिएट वेरी वेल। तो इट्स अ फ्यूजन ऑफ समथिंग। इसमें क्या मतलब योग और फिजियोथेरेपी दोनों को आपने यस। फ्यूजन किया हुआ यस है? क्योंकि थोड़ा सा यस ब्रीफ आप करें क्योंकि प्लीज। यस बिकॉज आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन एंड बाय हार्ट। मैंने आपको बताया मैं योगा थेरेपिस्ट। फियोफिट इट्स अ PHYO and FIT, फियोफिट। ठीक। And PH resemble for physiotherapy and bio is for yoga. So it's a ओके। fusion of physiotherapy and yoga.
तो हमारे मेरे क्लिनिक में यही होता है कि अगर मेरे फिजियोथेरेपी के जो पेशेंट्स आते हैं, डेफिनेटली वो स्ट्रेस में रहते हैं एंड बहुत पेन में रहते हैं, तो मैं उनको ब्रीदिंग का पार्ट, कुछ योग का पार्ट उनके साथ में सेशन में, अपने सेशन में इंक्लूड करती हूँ, ताकि जी वो इमोशनली भी रिलैक्स हो जाएं, और फिजिकली लेवल पे तो मैं उनका ट्रीटमेंट करती ही हूँ। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसका नाम ही रखा है फ्यूजन ऑफ फिजियोथेरेपी एंड योग। कि जी मैंने देखा है कि जितना हम लोग इसको रिजल्ट दोनों को आपस में मिक्स करते हैं, तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। जी। डॉक्टर गरिमा, एक प्रश्न जो बार बार होता है, मतलब मैंने कई लोगों से जब मुलाकात करी, तो उसमें हमारे जो व्यूवर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी के समय क्या मतलब योगा फिजिबल है? ये मतलब कई बार इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं सो हमारे पास आए हैं, और मतलब का आंसर समय अच्छे ढंग से मिल नहीं पाता। तो हमारे जो व्यूवर्स हैं अच्छा। बताएं कि ये कैसे ये पॉसिबल है या नहीं है, क्या ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि दैट वुड बी अ वेरी मतलब वंडरफुल मोमेंट फॉर अ वुमेन, एंड बिल्कुल एक्चुअली बिल्कुल फादर के बिल्कुल, लिए भी डेफिनेटली। मोमेंट्स होता है, उसको भी वो ध्यान रखना चाहते हैं। बिल्कुल। प्रेगनेंसी में जो एक्सरसाइजेस की जाती हैं, प्रेगनेंसी में जो योगा किया जाता है उसको गर्भ योग या प्रेगनेंसी योग कहते हैं। और जी हम फिजियोथेरेपी में उन चीजों को एंटीनेटल पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस कहते हैं। तो योग जो है आप आराम से प्रेगनेंसी में कर सकते हैं। हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, इनिशियल 3 मंथ्स में लोगों को मना करते हैं, क्योंकि इट्स अ रिस्की पीरियड, उस समय मिसकैरेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हम इनिशियल 3 मंथ्स में लोगों को बोलते हैं कि आपको नहीं करना है। बट जब उनका सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, 4th मंथ स्टार्ट होता है, तो वो सब कुछ कर सकते हैं। उस समय हम उनको योग में सारी चीजें करवाते हैं, आसन करवाते हैं, क्योंकि उस समय जो हमारा मोटिव रहता है वो ये रहता है कि 9 मंथ तक जो बेबी आपके पेट में है, तो आसपास की चीजें इतनी मजबूत होना चाहिए कि वो बेबी को आराम से कैरी कर सके, और हमारा फोकस रहता है कि टुवर्ड्स अ नॉर्मल डिलीवरी हम उनको लेके जा सके। और यहाँ पे एक और हमारा फोकस रहता है कि हम बच्चे का जो आईक्यू है, बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है, वो हम ज्यादा अच्छे से कर पाए। और जो प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी को ड्यूरिंग दिस 9 मंथ, आप अगर योग करते हैं या एक्सरसाइजेस करते हैं, तो आप उन कॉम्प्लिकेशंस को बहुत अच्छे से रिड्यूस कर पाते हैं, और आप एक अच्छी हैप्पी इस 9 मंथ पीरियड को निकाल पाते हैं। तो आप आराम से, बिना किसी डाउट के, अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है और आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको अलाउड करती है, तो डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट। मेरे ख्याल से इसमें एक पॉइंट हमें जरूर ऐड करना चाहिए कि मतलब आपके सामने वो प्रशिक्षक जरूर होना चाहिए, अगर कोई योग प्रशिक्षक है बिल्कुल बिल्कुल। प्रेगनेंसी में, ये क्योंकि तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ, ये जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कोई भी प्रेग्नेंट लेडी को कभी भी यूट्यूब से वीडियोस देख के या यस नेट से वीडियो देख के कभी भी अपने आप स्टार्ट नहीं करना चाहिए। उनको हमेशा, आप अगर किसी योगा एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं तो उनके पास वो डिग्री होनी चाहिए, या आप कभी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं तो वो अपने इतने क्वालिफाइड होने चाहिए। तो आप जी हमेशा स्टार्ट करिए, बट अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन। जी अदरवाइज आप अकेले बिल्कुल भी मत करिए। जी। एक और भी वर्ग है, हालांकि मैंने क्वेश्चन वो आपसे पूछा था लेकिन फिर भी मैं उसको रिपीट करना चाहता हूँ। मधुमेह, अस्थमा के पेशेंट हैं, इस तरह के क्रिटिकल आपके डिजीजेज है, तो इन इन डिजीजेज के लिए क्या आपका सजेशन रहेगा? कैसे उनको अपना मतलब दे कैन ऑल्सो डू द योगा, और दे हैव टू? नहीं नहीं, डेफिनेटली दे कैन डू योग, बट इन लोगों के लिए जो योग होता है उसे हम लोग कहते हैं थेरेप्यूटिक योगा। इसे जी हम लोग थेरेप्यूटिक योगा की कैटेगरी में डालते हैं, जिसमें हम उनका एक तरीके से थेरेपी करते हैं, योग थेरेपी। योग थेरेपी जी में इन ऐसे लोगों के लिए पर्टिकुलर आसन होते हैं, जो कि अगर आप मधुमेह की बात करें तो जी ऐसे आसन होते हैं जो कि आपके पैंक्रियास की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो हम ऐसे आसनों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। और उनके क्योंकि बिकॉज ऑफ मधुमेह आपके बाकी जो लिम्स हैं उनमें भी कई बार वीकनेस वगैरह देखने को मिलती है, तो उनके लिए स्पेसिफिक पूरा एक प्रोटोकॉल बनाया जाता है, उनके लिए कौन कौन से एक्सरसाइज कराना है, कौन कौन सा योगासन कराना है, अगर स्ट्रेस है तो उनको किस तरीके से करना है। तो हम, अगर इस तरीके के कोई पेशेंट आते हैं तो उन्हें थेरेप्यूटिक योगा स्टार्ट करते हैं, और उनके रिजल्ट जो है वो बहुत बहुत अच्छे होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी डायबिटीज की टेबलेट छूट गई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ब्लड शुगर नॉर्मल, ब्लड बीपी नॉर्मल हो गया। तो योग जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन सब डिसीज के मैनेजमेंट में और इन सब डिसीज को क्योर करने में। जाते जाते मैं दो चीजें आपसे और जानकारी चाहूंगा कि सूर्य नमस्कार की पद्धति आपने बताई, तो उसका उपयोग चिकित्सा में कैसे हो सकता है, और ओम का उच्चारण कैसे हमें
रिलीफ देता है, मतलब कैसे कैसे, मतलब वो अच्छा। एक अच्छे डायरेक्शन में हमें लेके। हम्म सूर्य नमस्कार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक एंशियंट टाइम से ये चीजें चली आ रही हैं, जो कि प्राचीन काल में एक लोग करते थे ट्रेडिशनली, उस चीज को रिचुअल मानते थे कि एक तरीके से ये सूर्य भगवान की पूजा करना होता है। और इस इसका इसलिए नाम ही रखा गया था सूर्य नमस्कार। तो पहले टाइम के जो लोग थे वो सूर्य देव के उगने के पहले ये चीज करते थे, एक उनको वर्शिप करने के लिए, पूजा करने के लिए। तो हम्म, उस समय से ये सूर्य नमस्कार चला आ रहा है, और अभी भी लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, बट थोड़ा कुछ उसमें ट्रेडिशनल और अभी में कुछ मॉडिफिकेशंस हो गए हैं। जी अगर मैं सूर्य नमस्कार की बात करूं तो इसमें टोटल 12 स्टेप्स होते हैं और जी। 7 आसन होते हैं। ये अच्छा। पूरा मिला के हमारा सूर्य नमस्कार होता है, और हर एक आसन के साथ हर एक स्टेप में हमारी ब्रीदिंग जुड़ी हुई होती है, किस तरीके से हमको ब्रीथ करना है और किस कब हमको ब्रीथ आउट करना है। ये जी सूर्य नमस्कार में सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। और हर एक सूर्य नमस्कार के साथ हमारे एक मंत्र होते हैं, जो कि सूर्य भगवान की पूजा होती है, उनके लिए वो मंत्र डिवोटेड होते हैं। तो ये जो सूर्य नमस्कार होते हैं, इसलिए मैंने कहा कि आप सूर्य नमस्कार इज अ कंप्लीट पैकेज फॉर ऑल काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ डिसीजेस, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड डिसीजेस। हर चीज का एक सॉल्यूशन है सूर्य नमस्कार। अगर आपके पास कुछ भी टाइम नहीं तो बस आप सूर्य नमस्कार करिए, उतने में ही आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। जी। ठीक ओम है। के, एंड आपका अब ओम मैं, का जो उच्चारण है वो कैसे सिग्निफाई करता है? हाँ, देखिए ओम जो शब्द होता है वो ए, यू और एम से मिलकर बना होता है। ये जी ओम शब्द जो है 3 वर्ड से मिलकर बना होता है। और ऐसा माना जाता है कि ये 3 चीजें जो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सिग्निफाई करती हैं, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसलिए ओम का उच्चारण का हमारे प्राचीन काल से सीड्स का इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा रहा है, कि इसे एक तरीके की डिवाइन एनर्जी माना गया है, कि जब भी हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारी बॉडी में एक डिवाइन एनर्जी डेवलप होती है। और इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो ओ, यू और एम के रूप में करते हैं। उसमें भी हम अलग अलग वर्ड्स के साथ में अलग अलग चीजों पे फोकस करते हैं। जब हम अ बोलते हैं तो हम अपने नाभि से लेके अपने हृदय तक के चक्र पे फोकस करते हैं, एंड देन जब हम ओ बोलते हैं तो अपने हार्ट चक्र से हम अपने थ्रोट चक्र पे फोकस करते हैं। जब म बोलते हैं तो हम अपने आज्ञा चक्र पे फोकस करते हैं। तो इस तरीके से इसको किया जाता है। और जब हम ये पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं तो सेम ये आपके पेट से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है, आपके चेस्ट से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है और आपके मेंटल रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है, उन सबको ठीक करने में ये ओम चैंटिंग जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हाँ, और ये ये एक और ये इसमें इम्पोर्टेंट चीज है। जी जी। हाँ, एक और इसमें इम्पोर्टेंट चीज है कि ओम चैंटिंग से हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि फ्री रेडिकल मॉलिक्यूलर गैस होती है, वो भी बढ़ती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होती है? ये आपके डायरेक्टली इम्यूनिटी से रिलेटेड होती है। ये आपकी इम्यूनिटी के लिए, प्लेटलेट काउंट के लिए, आपके अच्छे ब्लड फ्लो के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जितना आप ओम चैंटिंग करते हैं ये सब चीजें आपकी बॉडी में बढ़ती जाती है। जी जहां तक मुझे जानकारी है वो आकार, उकार और माकार है, जिसका कि पूरा का पूरा वाइब्रेशंस आपको देता है, क्योंकि बिल्कुल आप बिल्कुल। मतलब एक पूरा गैप है आपके नीचे के एरियाज में, आपका इधर हम्म। मीन्स आपने जैसे बताया कि ये चेस्ट वाला एरिया है, और जो आपका जी जी। ऊपर सर का एरिया है उसमें माँ कार का काफी ज्यादा उच्चारण से आपको फायदा मिलता है, क्योंकि हम्म। वाइब्रेशंस आपको देता जी है, उस वाइब्रेशन से आपको कई रिलीफ मिल सकते हैं। मैम, जाते जी, जाते बिल्कुल बिल्कुल। आपसे जानना चाहूंगा कि आप जो हमारे व्यूअर्स हैं, 21 जून जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि आप किसी ना किसी रूप में योग को अपनी लाइफ में जरूर इंक्लूड करिए। अभी भी हम लोग देखते हैं कि योग को लोग एज अ क्यूरेटिव पर्पस लेते हैं। हमारे पास योग करने लोग कब आते हैं? जब उनको डायबिटीज हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, तब वो हमारे पास आते हैं, जब वो सारी जगह से ट्रीटमेंट करा चुके होते हैं और उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तब सोचते हैं कि चलो अब योग ट्राई कर लेते हैं, एंड अंत में वही चीज उनको बहुत काम आती है। तो इसलिए मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि आप योग को एज अ क्यूरेटिव पर्पस मत स्टार्ट करिए कि आपको बीमारी हो गई और आपने तब स्टार्ट किया। आप इसको प्रिवेंटिव पर्पस में स्टार्ट करिए कि आपको कल के दिन में कोई प्रॉब्लम हो ही ना, इसलिए आज से योग करना स्टार्ट करिए। तो मैं सबसे यही कहूंगी कि योग को प्रिवेंटिव तौर पे अपनाइए। आप भी योग करिए और अपने घर में आपके जो बच्चे हैं उनको भी ये संस्कार सिखाइए कि आपको किस तरीके से, क्योंकि योग एक एक्सरसाइज नहीं है बस, ये आपको लाइफ में डिसिप्लिन सिखाता है, आपको
एक सिंसियरिटी सिखाता है, योग बहुत सारी चीजें आपको लाइफ में सिखाता है। तो आप भी उन चीजों को सीखिए और आप अपने बच्चों को भी इंस्पायर करिए कि आप वो उन सब चीजों को सीखें और अपनी लाइफ में आगे वो योग को उतार पाए। कि आज की जो डेट है, आज की जो सिचुएशन है, उसमें योग की आगे बहुत इंपॉर्टेंस होने वाली है। इसलिए अच्छा है कि हम अभी से उस चीज को स्टार्ट करें। जी डॉक्टर गरिमा, कुछ व्यूअर्स हैं हमारे पास, अभी कुछ मैसेजेज आए हैं कि अगर वो आपसे कनेक्ट होना चाहें या योग की प्रैक्टिसेस आपसे करना चाहें तो वो आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? कोई एक ऐसा अच्छा जिससे कि दोज पीपल विल जी। कनेक्ट टू यू, व्हाट्सएप या फिर? हमारा श्री आनंदम योगा स्टूडियो के नाम से पेज बना हुआ है गूगल में, वो वहाँ पे गूगल में श्री आनंदम योगा स्टूडियो पेज पे जा सकते हैं। और उसी पेज पे हमारा व्हाट्सएप भी है, तो उसी पेज से वो हमको डायरेक्टली मैसेज भी भेज सकते हैं। तो वहां से वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। जी और डॉक्टर फेसबुक गरिमा। में भी हमारा पेज है पियो फिट के नाम से भी, और श्री आनंदम योगा स्टूडियो के नाम से भी, तो वो वहां से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी डॉक्टर गरिमा, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस एपिसोड में डॉक्टर गरिमा विश्वास जी थी, जो कि योग थेरेपिस्ट हैं। प्रोफेशनली सी इज बेसिकली बिलोंग्स टू फिजियोथेरेपिस्ट, बट इन्होंने एक्सपर्टाइज अपनी जो है सो योग थेरेपी या आप ये कहिए कि योग का जो पूरा क्रियान्वयन है उसको फिजियोथेरेपी के साथ मिक्स अप करके इन्होंने कुछ अच्छे एक्सपेरिमेंट के साथ आपको विनीत करने की कोशिश की है। और योग दिवस में आपसे एक ये प्रण चाह रही हैं कि आप जो है सो क्यूरेटिव प्रिवेंटिव वे में आप योग दिवस को मनाइए। अपने जो आने वाली जो पीढ़ी है उस तक योग को पूरी तरह से पहुंचाइए, सो दैट दे कैन बी मोर हेल्दियर, उनके पास अच्छा एक ऊर्जा हो। और ऐसे ही ऊर्जा और आश्वासन और अपनी शक्ति के साथ हम नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। मैं विकास, सक्सेस के इस एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। नमस्कार मैम। ओके, नमस्ते, थैंक यू।